हम साथ में जी नहीं सकते तो क्या हुआ, मर तो सकते हैं ना। It's time. हमने कई बार पढ़ा है और सुना भी है कि जब दो प्यार करने वालों का प्यार समाज स्वीकार नहीं करता तो वो खुदकुशी करने का गलत फैसला लेते हैं। तो क्या यहाँ पर भी ऐसी ही बात थी? पर एक अजीब बात ये थी कि एक अनजान लड़की वहां खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन रही थी और उन्हें रोकने की बजाय वो बस मुस्कुरा रही थी। क्यों? क्या माजरा था ये? और ये लोग थे कौन? आइए देखते हैं। नाम क्या है? मिस्टर एंड मिसेस मेहता। तुम्हारा नाम क्या है? अजय मेहता। और तुम्हारा? जी वो कुसुम, मिसेस कुसुम मेहता। रमेश। हाँ साहब। रूम खुलवा दे जरा। जी साहब। चलिए। क्या कर रही हो यार? अब यहाँ पर हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्या हुआ? तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं है? ऐसी बात नहीं है यार, पर कैसी जगह है? और वो वेटर और मैनेजर कैसे घूर रहे थे तुम्हें? छोड़ो ना उन्हें, हमें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए थी, बस यहाँ मिल गई। यहाँ ये 3rd ग्रेड होटल रूम है। अच्छा एक काम करते हैं, मेरे घर चलो, तुम्हें अपने पापा से मिलवाऊंगी, कहूंगी कि ये है मिस्टर विवेक गुप्ता, अभी फिलहाल स्ट्रगलिंग बिजनेसमैन है, कुछ नहीं मजाक कर समझ रहा रहे। है? अरे नहीं, हम सीरियस, पापा बहुत खुश हो जाएंगे, समझो हमारी शादी पक्की। देखो ना। मैं नहीं। जाओ ना, जाओ। सही। What? Oh. थैंक यू सर। ना छोड़ो ये सब, मुझे पता है बहुत ही जल्द तुम्हें एक अच्छा इन्वेस्टर मिल जाएगा, फिर बड़ी शान से तुम्हें पापा से मिलवाऊंगी। वैसे विवेक, 2 महीने मैंने तुम्हें कितना मिस किया, और तुम मुझे नहीं, स्टूपिड वेटर को नोटिस करो। जाओ मुझसे बात मत करो। बात मत करो। सॉरी ना। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। सॉरी ना। क्या? नहीं। सुनो ना, आई लव यू। आई लव यू टू। शिल्पा की 15 मिस्ड कॉल्स। आने बात करो, क्या पता कुछ अर्जेंट हो। नहीं पापा, वो हमेशा ऐसे ही करती है, जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना बहुत सारे कॉल्स करती है, बिल्कुल पापा की जासूस है। चलो निकलो जल्दी।
जल्दी चलो, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, चलो चलो जल्दी। कहाँ थी तुम? कब से फोन लगा रही हो? दोस्तों के साथ बाहर थे। पापा पूछ रहे थे शाम को तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। क्या? अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, जॉब करनी, इतनी जल्दी क्या है? वो तुम पापा से पूछो। हाँ हाँ पूछ लूंगी, डरती नहीं हूँ मैं, समझी? रत्ना आ गई क्या? उससे कहो तैयार हो जाए, वो लोग आते ही होंगे। जी 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 पापा। चलो अब तैयार हो जाओ। हाँ रत्ना, विवेक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। ऐसे कैसे शादी कर सकते यार? रत्ना, मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूँ। अरे तुम्हारे पापा के पैर पड़ लेंगे यार। ओके विवेक, आई थिंक आई कैन हैंडल दिस। हाँ मैं बाद में फोन करती हूँ। रियली उसकी शक्ल ना देखने लायक थी। जब मैंने उसे कहा कि मेरे कैजुअल फ्लिक्स तो बहुत सारे थे लेकिन सीरियस रिलेशनशिप एक भी नहीं। हाँ डोंट वरी, उसने घर जाके रिश्ता कैंसिल कर दिया। मैंने कहा था ना तुमसे, आई एम स्मार्टर देन यू। दीदी मैं बाद में कॉल करती हूँ। घर में इतनी टेंशन है, उन्होंने रिश्ता कैंसिल कर दिया, पापा इतने परेशान हैं और तुम यहाँ पे हंस रही हो। मेरी प्यारी बहना, तुम बहुत सीरियस हो जाती हो, प्लीज रिलैक्स। लैपटॉप दीदी, तुम क्यों हमेशा मेरा लैपटॉप यूज करती हो? अरे मुझे थोड़ा काम था ना। मुझे पता है क्या काम होगा, फ्रेंड्स बुक चेक कर रही थी ना। हाँ तो उसमें क्या हुआ? और याद है ना पापा ने क्या कहा था, लैपटॉप सिर्फ तुम्हारा नहीं है मेरा भी है, वी आर सपोज्ड टू शेयर इट। लेकिन आया तो मेरी कंप्यूटर कोर्स के लिए था ना, तो अब तुम मुझे पूछे बगैर लैपटॉप यूज नहीं करोगी, समझी? अरे लेकिन अच्छा ठीक है, चल जा यहाँ से, इरिटेट मत कर, जाना। मेरे नाम का वीडियो क्लिप? हेलो विवेक, विवेक वो मुझे एक मेल आया है, हमारा वीडियो। विवेक मुझे मेल आया है। क्या कर रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। विवेक जिस होटल में हम लोग गए थे वहाँ किसी ने हमारा वीडियो निकाल लिया है। What? मैं तुमसे पहले कहा था ना, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। पर शुरुआत भी तो तुमने ही की थी ना। अरे लेकिन इंसिस्ट तो तुम करती थी ना बार बार। विवेक मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। प्लीज कल सुबह मिलके बात करते हैं। हाँ घिन आती है मुझे उनसे जो किसी के प्राइवेट मोमेंट्स का वीडियो बनाकर उन्हें इंटरनेट पर फैलाते हैं, और उनसे भी जो ऐसे क्लिप्स को डाउनलोड करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ऐसे लोग हमारे चारों ओर हैं जो ऐसी क्लिप्स को देखते हैं, उन्हें शेयर करते हैं और फिर ऐसे जुर्म के विक्टिम्स को ही दोषी ठहराते हैं। एक बात में कोई शंका नहीं, मेरी, आपकी, किसी की भी निजी जिंदगी को सरेआम तमाशा बनाने वाला एक गुनहगार है, और ऐसे गुनाहों के लिए सख्त कानून भी बनाए गए हैं। साल 2008 की आईटी अमेंडमेंट एक्ट की धारा 67A के तहत अश्लील एमएमएस को बनाने और उसे फैलाने के जुर्म में 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। लेकिन यहाँ सवाल ये था कि क्या ये लोग पकड़े जाएंगे या किसी मासूम की जिंदगी को तबाह करने के बावजूद इन्हें कोई सजा नहीं होगी। अफसोस है मुझे उन लोगों के लिए जो अपने आप को ऐसी निराशाजनक दशा में पाते हैं। उनके सामने हर रास्ता अंधेरे से घिरा हुआ है। क्या ये केस भी कोई टिपिकल एमएमएस स्कैंडल था या इस धुंध में कोई अनदेखा अनसुना राज छुपा था? अगर मेरे पापा को पता चला तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। रत्ना,
अगर ये वीडियो पब्लिक हो गया तो फाइनेंसर्स तो दूर की बात है, हमें अपनी बाकी की जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। तुम अभी भी बिजनेस के बारे में सोच रहे हो? अरे नहीं रत्ना, मैं हमारी लाइफ के बारे में सोच रहा हूँ। अगर ये वीडियो पब्लिक हो गया ना। हेलो, क्यों, वीडियो पसंद आया? हाँ, एचडी नहीं है पर तुम्हारे चेहरे पहचान में आ रहे हैं। डरो नहीं, वीडियो अब तक प्राइवेट है, लेकिन अगर इसे प्राइवेट रखना है तो 4 लाख रुपए लगेंगे। 4 लाख? अब बार्गेनिंग शुरू मत कर देना भाई। मेरे सामने एक मेल लिस्ट है, वीडियो अटैच हो गया है और उसमें सबसे पहला नाम है जगदीश। जगदीश? हेलो, प्लीज प्लीज मेरे पापा को मेल मत करना। वेरी गुड, नहीं तो थोड़ी देर में ये सबके मेल पे ये वीडियो होगा, कई सारी साइट पे ट्रेंड भी करेगा, फेमस हो जाओगे तुम दोनों। मुझसे बात करो। हेलो, प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत करना, प्लीज। तो ठीक है, 2 दिन में पैसे दे दो और निश्चिंत हो जाओ। हाँ। और एक बात याद रखना, पुलिस को पता चला तो जेल तुम जाओगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हेलो, लैपटॉप का 30,000 और ये फोन का मैक्सिमम 10,000। लेकिन विवेक, इस बात की क्या गारंटी है कि पैसे देने के बाद वो वीडियो अपलोड नहीं करेगा? रत्ना, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। 80,000 का इंतजाम तो हो जाएगा, लेकिन बाकी के 3-20 कहां से आएंगे? क्या कर रही है शिल्पा? डरा दिया ना मुझे। दीदी, हो क्या गया है तुमको? मैं कुछ दिन से देख रही हूँ, ना ठीक से खा रहे हो ना सो रहे हो। और ये क्या है? कुछ नहीं, वो पापा ने कहा है ना कि संडे को कोई मुझे देखने आ रहा है, तो बस उसी के लिए। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? एक पल में पूरी दुनिया घूम गई। अब तुम्हें शादी करनी है? चल चल जाना यहाँ से, दिमाग मत खराब कर, जा। ये लो, बाकी के 3,20,000। प्लीज अभी ये मत पूछना इन पैसों का जुगाड़ मैंने कैसे किया। हेलो। पैसा तैयार है? हाँ। गुड, अब कहाँ मिलना है सुनो। आजाद मार्केट के जंक्शन पर दाई तरफ एक पेड़ है, उसके बगल में कचरे का ढेर है। पैसे वहीं छोड़ देना, और हाँ, पुलिस को ये बात मत बताना। विवेक, पैसे यहीं छोड़ देंगे इस कचरे में? अगर कोई और लेके चला गया तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी चलो यहाँ से। विवेक, चलो। विवेक रुको। अरे रुकने का टाइम नहीं रहता, अभी चलो यहाँ से। और जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता हम मिलेंगे नहीं। विवेक, ऐसे कैसे नहीं मिलेंगे? अरे बात को समझो, एक आदमी हमें ब्लैकमेल कर रहा है, हमारी जिंदगी को तबाह करने पे तुला हुआ है। ऐसा मैं नहीं होने दूंगी, मैं उसे ऐसे छोड़ूंगी नहीं। एक बार बस मैं पापा के पैसे लौटा दूं, उसके बाद घर पे हमारे बारे में बताना है, और जब सब मामला ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी। उन्हें इस तरह से जाने नहीं दूंगी। विवेक, हम हर मुश्किल का साथ मिलकर सामना करेंगे। अच्छा बता, जो लोग एमएमए स्कैम करते हैं उन्हें क्या सजा मिलती है? नो आइडिया। अभी प्लीज चलो यहाँ से, चलो।
मैंने मार्कशीट देखी है तुम्हारी। ये पढ़ाई करती है तुम? अरे अपनी बड़ी बहन से कुछ सीखो, सीखो कुछ उससे। फालतू यहाँ वहां घूमती रहती, दोस्तों से गप्पे लड़ाती रहती हो, और लैपटॉप बस उस पर बैठी रहती हो, टाइम वेस्ट करती। सॉरी पापा। सॉरी पापा। हेलो, हाँ विवेक बोलो। रत्ना तुम सही थी, उन्होंने पैसे भी ले लिए और हमारा वीडियो भी अपलोड कर दिया। We are trending, रत्ना। We are finished। विवेक तुम प्लीज मुझे अभी मिलो। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मुझे इस हालत में देखने से अच्छा पापा मेरा मरा हुआ मुंह देखे। सब तबाह हो गया, सब तबाह हो गया रत्ना। आज तो बच गए, लेकिन कल सुबह तक पुलिस जरूर आ जाएगी। रत्ना, हम कब तक ऐसे जिएंगे? विवेक हम एक साथ जी नहीं सकते तो क्या हुआ विवेक? एक साथ मर तो सकते हैं ना? नहीं नहीं विवेक, विवेक let's end this. I can't do this anymore. I can't face the world. I can't face the world, विवेक। मैं तुम्हारे साथ हूं। जा बोलो, जा बोलो, रो मत। विवेक मैं अपने आखिरी कुछ पल अपने फैमिली के साथ बिताना चाहती हूँ। वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, तुम समझ रहे हो ना? हाँ मैं समझ रहा हूँ। विवेक I love you. I love you too. I love you. I'm sorry. I'm really sorry, Ratna. रत्ना, तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? शिल्पा कहाँ है? पापा शिल्पा अपने कमरे में। ये लीजिए। ये क्या? पापा आज सारा खाना मैंने बनाया है और आपकी फेवरेट बैंगन की सब्जी भी। बैंगन की सब्जी? वाह। देखो बेटा, कुछ लोग तुम्हें कल देखने आ रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। वो सिंह साहब का बेटा तो पागल था, लेकिन मेरे ख्याल से ये रिश्ता तुम्हारे लिए बहुत ठीक रहेगा। पापा सब्जी कैसी है? सब्जी बहुत अच्छी है। वाह दीदी, ये बड़ा अच्छा तरीका है पापा का गुस्सा ठंडा करने का। शिल्पा यहाँ, तुझे मेरी ये टॉप्स पसंद है ना? ले रख ले। क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है।
विवेक, आई एम रेडी। मैं भी आई लव यू। लव यू टू। दीदी जिंदगियां कैसे तबाह हो जाती हैं, खासकर युवाओं की, जिनकी जिंदगी तो अभी बस उड़ान भरने ही वाली होती है। और जो लोग इन जिंदगियों के अंत के जिम्मेदार हैं, उनका क्या? उन्हें कौन सजा देगा? मैं सिर्फ उन दरिंदों की बात नहीं कर रही हूँ जो ऐसे वीडियोस बनाते हैं, शेयर करते हैं और देखते हैं। मैं पूरे समाज की बात कर रही हूँ। वो समाज जो इन वीडियोस के विक्टिम्स पर शर्म और धुतकार का थप्पा लगाते हैं। जरा सोचिए, क्या एमएमएस स्कैंडल में फंसे लोग विक्टिम्स नहीं, लेकिन फिर भी हम उन्हें दोषी करार करते हैं? कितने शर्म की बात है कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां प्यार करना जुर्म है, लेकिन किसी के प्राइवेट वीडियोस को फैलाना जुर्म नहीं। और समाज से क्या गिला जब अपना ही परिवार साथ छोड़ दे। अगर रत्ना के पिता इतने सख्त ना होते तो क्या वो अपने प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर नहीं करती? क्या वो तब भी इतना बड़ा कदम उठाती? शायद नहीं। मुझे रत्ना के पिता से कोई गिला नहीं, बस हमदर्दी है। तो आपको कभी रत्ना की बातों से ऐसा नहीं लगा? क्या वो परेशान थी? कोई ऐसी बात, कोई ऐसा जिक्र या कोई ऐसा कारण? नहीं नहीं नहीं, वो हमें यूं ही छोड़कर चली गई हो। तुम कुछ जानती हो? मुझे नहीं पता। ठीक से याद करो, कुछ रत्ना ने कहा? कोई जिक्र, कोई बॉयफ्रेंड? मुझे कुछ नहीं पता। अब उसका फोन चेक कर लीजिए, शायद कुछ मिल जाए। ओके। लास्ट कॉल विवेक का है। ये विवेक कौन है? मुझे नहीं पता। दीदी ने पहले कभी भी। क्या जानती हो तो विवेक के बारे में बताती क्यों नहीं? गॉड सेक मैं कुछ नहीं जानती विवेक के बारे में। दीदी ने कभी भी उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। पापा, रत्ना का कोई भी सामान घर में नहीं चाहिए। उसका सारा सामान फेंकवा दो। तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। वो हमें इस तरह छोड़कर चली गई। क्या समझती थी हम उसके बगैर जी नहीं पाएंगे? उसके बगैर भी जी लेंगे। मेरी बेटी। ये 2 लाख रुपए
ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? क्या ढूंढ रही हो बेटी? मम्मी की ज्वेलरी पापा। ज्वेलरी नहीं है पापा। क्या? सब मिलाकर 4 लाख रुपए होते। शायद घर से भागने का प्लान था किसी लड़के के साथ। इंस्पेक्टर साहब आप आइए। विवेक का पता लग गया। उसका फोन रेलवे ट्रैक पर मिला है। उसके ही थोड़ी दूर पर उसकी डेड बॉडी भी। What? जी, बॉडी की हालत बहुत ही बुरी है। ऐसा मालूम होता है कि दोनों ने एक साथ सुसाइड करने का डिसाइड किया था, एक ही टाइम पर। पापा के एटीएम से 2 लाख रुपए निकाले गए 2 लाख? और घर से 2 लाख की ज्वेलरी, कुल मिला के 4 लाख रुपए गायब है। घर से भागने का प्लान था क्या? शायद। फिर रुपए कहाँ हैं? दीदी तुम क्यों हमेशा मेरा लैपटॉप यूज करती हो? अरे मुझे थोड़ा काम था ना। मुझे पता है क्या काम होगा। फ्रेंड्स बुक चेक कर रही थी ना। हाँ तो उसमें क्या हुआ? देखिए बंद करो उसे। हे भगवान, मुझे ये दिन भी देखना बाकी था। कहाँ जा रही हो तुम? पापा ये पुलिस के काम आ सकता है। अरे मैं अपनी बेटी खो चुका हूँ। अपनी बेटी खो चुका हूँ मैं। उसका मजाक बनते हुए भी देखो क्या? पापा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? शिल्पा तुम कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाओगी तुम। अरे लोगों को पता चलेगा तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। शर्म तो मुझे आ रही है आपकी इस सोच पे। आपके झूठे अहंकार और शान की वजह से दीदी आपको कुछ नहीं कह पाई। वो आपसे डरती थी इतना कि उसने आत्महत्या कर ली। शिल्पा, चलो यहाँ से। सुसाइड का और कोई कारण नहीं, ये MMS रैकेट है। रैकेट? जी हाँ, ये छोटे मोटे होटल्स पर बहुत चलता है। यंग कपल वहाँ थोड़ी प्राइवेसी के लिए आते हैं, फिर उनका वीडियो बनता है, इसके बाद ब्लैकमेलिंग शुरू। इजी मनी। हम आजकल ऐसे होटलों पर काफी रेट मार रहे हैं, वो ज्यादा दिनों तक बचेंगे नहीं। देखो थोड़ा वक्त लगेगा। कितना वक्त सर? तुझे मेरी ये टॉप्स पसंद है ना? ले, रख ले। क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है। और कितना चक्कर काटना पड़ेगा सर? 17 तारीख से रोज यहाँ आ रही हूँ और बस एक ही जवाब, कुछ नहीं हुआ। देखिए शांत हो जाइए, बैठिए, ले लीजिए पानी पीजिए।
लॉज भी मिल जाएगा ना? और कितने क्लू चाहिए आपको? ये देखिए। नहीं नहीं, ये भी जम नहीं रहा। एक और दिखाता हूँ, आइए। ये देखिए। मेरा कहने का मतलब है कुछ और, मतलब एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलिए। यहाँ कुछ फोटो वगैरह वीडियोस इंतजाम हो सकता है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे सारे रूम दिखा दिए, आपको लेना है तो लो, वरना मेरे को और भी काम है। ठीक है, कोई बात। साहब मैनेजर को कुछ नहीं पता साहब। अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो पहले होता था? हाँ साहब, होता था। रमेश नाम का लड़का था साहब। था? हाँ साहब। अब कहाँ है? अब वो 18 तारीख से नहीं आता साहब। कहाँ गया वो? पता नहीं साहब। कहाँ रहता है? ये बगल वाली चौल में रहता साहब। साहब यहाँ से। साहब ये घर है वो औरत का। अंदर को है? क्या हुआ साहब? आपका बेटा कहाँ गया है? पता नहीं साहब, सपना दिखा के चला गया कि 4 दिन के बाद मैं आके आपको फ्लैट में ले जाऊंगा। लेकिन कुछ तो बताया होगा। कुछ नहीं बताया। ये कहा था 17 तारीख को रेलवे लाइन पे पैसा लेने जाना है। रेलवे ट्रैक पर पैसा? फोन पे झगड़ा कर रहा था, ये बोल रहा था कि तू पैसा नहीं दिया तो मैं तेरे घर आ जाऊंगा पैसा ले। उसका कमरा कहाँ है? अंदर है। ठीक है, हम देखते हैं। साहब ये देखिए, ये रहा एड्रेस। ओके। देखिए, केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। 17 तारीख को सिर्फ 2 लोगों ने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि एक आदमी गायब भी है। कौन? उस होटल में वेटर का काम करता था, रमेश नाम था उसका। मतलब उस वेटर ने मेरी दीदी को ब्लैकमेल किया और इस सब के पीछे उस वेटर का हाथ है? शायद, पर उस पूरे रैकेट के पीछे वो अकेला नहीं हो सकता। तो चलो उसको जाकर पकड़ते हैं। अरे तुम कहाँ जा रही? ऑफ कोर्स मैं भी चलूंगी। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, कोई मजाक नहीं। मुझे भी देखना है कि मेरी बहन का कातिल दिखता कैसा है। तुम्हें किसने कहा था यहाँ आने को? हाँ? मैडम, यहाँ एक आदमी रहता था। हाँ सर, अर्जुन। वो हाल ही में शिफ्ट हुआ है। शिफ्ट हुआ है? हाँ सुना तो है वो आसपास में शिफ्ट हुआ है। क्यों, क्या बात है सर? नहीं कुछ नहीं, बस उसका हुलिया पता करना था। थोड़ी देर में एक स्केच आर्टिस्ट आएगा, उसे उसका हुलिया बता देना। ओके सर। ये तो वही लड़का है जो हमारे पास कोई सबूत नहीं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ।
बाद में देखते हैं। तो ये सब झूठ था, एक फेक आइडेंटिटी। अर्जुन और विवेक एक ही आदमी का नाम है। इट्स ऑल ए बिग प्लान। पहले वो भोली भाली लड़कियों को अपने प्रेम के जाल में फंसाता है, फिर वो किसी होटल में किसी वेटर के साथ मिलकर उनका वीडियो बनाता है, उन्हें डराता है, फिर पैसे का डिमांड करता है। बहुतों ने कहा है कि प्यार अंधा होता है, लेकिन आज मैं कहती हूँ कि प्यार में अंधे मत बनिए, सच्चाई से अनजान मत रहिए, क्योंकि विवेक जैसे भेड़िए हमारे इर्द गिर्द है हमें फंसाने के इरादों से। रत्ना कोई अनपढ़ नहीं थी, बस प्यार में अपनी होशो आवाज गवा बैठी। काश उसने विवेक की बातों के जाल को पहचान लिया होता, काश उसने किसी अपने पर भरोसा करके उसकी मदद ली होती। ये केस कोई स्कैंडल नहीं, बल्कि एक छल का है, एक ऐसा षड्यंत्र जिसमें पैसों के लिए एक प्रेमिका के भरोसे का फायदा उठाया गया और वही उसकी मौत का कारण भी बना। उसे विवेक कहो या अर्जुन, सजा तो दिलवानी ही थी, लेकिन फिलहाल पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। तो चलिए ना, उसे जाके पकड़ते हैं। नहीं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। एक था रमेश, उसे ट्रेन के नीचे कुचल दिया। नहीं, क्या पैसे मांगे? मुझे ब्लैकमेल करेगा? नहीं साहब, साला करेगा? नहीं साहब, जितने पैसे दिए उसके क्या? नहीं साहब, नहीं साहब, साले। वो एमएमएस, वो तो है ना हमारे पास। वो कहेगा कि एमएमएस के बारे में हमें कोई पता नहीं। रह गई फोन की बात, तो उसका फोन कैसे रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया, ये भी वो झूठ बोल सकता है। और जब तक हम उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ लेते, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर कैसे होगा सर? सब बर्बाद हो गया प्रीति। हमारा वीडियो ऑनलाइन है, वी आर ट्रेंडिंग। अब कैसे मुंह दिखाएंगे? और वो फाइनेंसर, आई एम श्योर फाइनेंसर ने भी वीडियो देख लिया होगा। प्रीति, करियर शुरू होने से पहले खत्म हो गया। अब बस एक ही रास्ता है विवेक, सुसाइड। सुसाइड? हम सुसाइड करेंगे। अभी? नहीं, अभी नहीं, हम एक साथ करेंगे। आई एम सॉरी प्रीति, सॉरी। हम साथ जी नहीं सकते तो क्या हुआ, मर तो सकते हैं ना। It's time. तुम कहाँ जा रहे हो? हमने तो साथ में जीने मरने की कसम खाई थी ना। तुम मरी नहीं, मुझसे चालाकी करती हो। मुझसे चालाकी करी? चल।
बहुत दूरी मार ली। चल चल पकड़ रे। थैंक यू सो मच। मेरी बात ध्यान से सुनो। वो आदमी जो तुम्हारे साथ है वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये सारा एमएमएस का ड्रामा उसी का रचाया हुआ है। उसकी वजह से मेरी बहन ने आत्महत्या की और पता नहीं और कितनी लड़कियों ने की होगी। मैं सच कह रही हूँ, उसने मेरी बहन को अपने प्यार के जाल में फांसा, फिर सारी ज्वेलरी और पैसे लेकर चला गया। प्लीज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी बहन को इंसाफ दिलाने में मुझे मदद करो प्लीज। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, इसको सबक सिखाना ही होगा। थैंक यू। लड़कियों को फंसाया तूने। सिर्फ की सच्ची बकरियों को छोड़ दिया। बाकी सब एमएमसी के डर जाती थी सर, उसके बाद मिलना ही बंद कर देती थी। लेकिन ये रत्ना की डिमांड्स बढ़ने लगी थी सर, वो पीछे पड़ गई थी। और सर वो वेटर की भी डिमांड्स बढ़ने शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने उसे। और तुमने सोचा कि एक तीर से दो शिकार करता हूं। रत्ना अकेली नहीं थी, उसकी बहन है उसके साथ। तुमने बहुत लोगों के साथ बुरा किया है, अब तुम पल पल मरोगे। मुझे माफ कर दो बेटी, ये सब मेरी गलती थी। रत्ना को इंसाफ मिला है सिर्फ तुम्हारी वजह से बेटा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। विवेक और अर्जुन को आखिरकार पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ ही लिया और उसे आईपीसी के सेक्शन 306 और 107 के तहत 12 साल कैद की सजा सुनाई गई। प्यार भी जिंदगी की तरह हमेशा सही मुकाम पर नहीं पहुंचाता और ये जरूरी नहीं कि हमें हमेशा सही साथी मिले। हाँ, हम अपनी जिंदगी को एक गलत मोड़ लेने से रोक जरूर सकते हैं, अपनी आंखें और कान खुले रखकर। काश रत्ना ने विवेक को सही पहचाना होता और आत्महत्या करने का फैसला न लिया होता, या बिना किसी झिझक के वो किसी अपने से अपने दिल की बात कह पाती। काश रत्ना पुलिस में कंप्लेन करने की हिम्मत जुटा पाती, क्योंकि हर बार जब कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दर्ज कराता, जब पब्लिक रहती है ऐसे अपराधों से बेखबर, तब विवेक जैसे लोगों को एक और मौका मिलता है फिर किसी मासूम को अपना शिकार बनाने का। इसी उम्मीद के साथ कि आप रहेंगे सावधान, फिर होगी आपसे मुलाकात हिम्मत और हौसले की एक और सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान